बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुना दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मामले में सख्त एक्शन लेते हुए कोटद्वार कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सौरभ, पुलकित और अंकित तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी के वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की रिजॉर्ट प्रबंधक ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों को 3 साल बाद सजा सुनाई गई है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आपको बता दें कि इस फैसले पर, कोटद्वार कोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की नजरें इस फैसले पर थी और अब 3 साल बाद आखिरकार इस मामले पर फैसला सुना दिया गया है और इस मामले में जो 3 लोग दोषी बताए जा रहे थे उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का और 3 साल बाद तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोटद्वार कोर्ट ने इस फैसले का ऐलान किया है। ये सजा कोटद्वार कोर्ट ने सुनाई है और ऐतिहासिक फैसला है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है। पुलकित, अंकित, सौरभ को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दें कि 2022 में ये पूरा मामला पेश आया था और एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के संचालक ने अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा था। अरुण सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, 3 साल बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। ऐतिहासिक फैसला यह है, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। जी बिल्कुल तीशा, देखिए 2 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी को जो है वो इंसाफ मिला है और लगातार जो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी उसके माता पिता के द्वारा, प्रदेशवासियों के द्वारा, और जो ये पूरा एक विभत्स हत्याकांड जो था जिसने कि पूरे प्रदेश को, उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला ये विभत्स कांड था। और 18 सितंबर 2022 को जो है वो ये हत्याकांड हुआ था, जिसके 6 दिन बाद जो है उसकी अंकिता भंडारी की लाश जो है वो ऋषिकेश में चीला नदी में मिली थी, जिसके बाद पूरा मामला भी गरमाया। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था और लोगों के कई सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए थे, जिसके बाद काफी प्रदर्शन भी हुए, जिसके उन्हें जेल भी हुई। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्टिव हुए, उन्होंने भी पल पल की अपडेट जो है इस पर रखी, पल पल जो है उन्होंने नजरें अपनी बनाई रखी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात इसे की गई। इसी के साथ ही जो है 25 लाख का जो मुआवजा भी वो दिया गया। इसी के साथ ही आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त कार्रवाई मिले, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए थे और किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरती जाए, इस तरीके के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो दिए थे। तो ऐसे में जो सरकार लगातार ये कह रही थी कि जो है न्याय अंकिता को मिलेगा, वो न्याय मिलता हुआ दिखाई भी दिया। हालांकि अंकिता के माता पिता को जो है उनकी मांग यही थी, आज भी वो सुबह यही मांग कर रहे थे कि जो भी तीनों दोषी हैं उन्हें जो है फांसी की सजा सुनाई जाए और अभी भी इसको लेकर कुछ प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। हालांकि विपक्षी दल भी का ये कह रहा है कि इंसाफ तो मिला है, लेकिन अगर फांसी की सजा होती तो और भी जो है वो न्याय वो मिल पाता। तो अब आगे अब जो है उन्हें तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा वो सुनाई गई है और एक इंसाफ जो है, एक नजीर भी उत्तराखंड ने यहाँ से जो है वो पेश की है। तो ऐसे में अब आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है, जो दोषी हैं वो आगे इस पर क्या कुछ करते हैं, आगे वो कोई हाईकोर्ट जाते हैं या फिर अगले किसी कोर्ट में जाते हैं, आगे क्या कुछ होता है, ये तमाम चीजें भी जिसमें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो है एक नजीर उत्तराखंड ने पेश की है और ऐसे में जो है जो तीनों दोषी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा वो सुनाई गई है और कहीं ना कहीं अंकिता को जो है वो न्याय वो मिला है। बिल्कुल अरुण, न्याय मिला है, इंसाफ अंकिता भंडारी को मिला है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अभी इस फैसले के बाद क्या अंकिता भंडारी के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनके माता पिता का क्या कुछ कहना है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए अभी उनके माता पिता की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल जो है वो अभी तक नहीं आई। हालांकि अभी जो है
वो लगातार फांसी की मांग जो है वो कर रहे थे कि तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। अब अंकिता भंडारी के माता पिता का क्या कुछ बयान सामने आता है उस पर भी सभी की नजरें हैं। और ऐसे में क्योंकि सुबह भी जो उनका बयान सामने आया तो सुबह भी उन्होंने कहा था कि जो है फांसी की सजा से नीचे जो है वो बात नहीं होगी, फांसी की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने सुबह यह भी कहा था कि प्रदेशवासियों से वो गुहार भी लगाते हैं अगर फांसी की सजा नहीं सुनाई गई तो दोबारा वो तैयार रहे। तो ऐसे में अब उसके माता पिता का क्या रुख रहेगा, उसके माता पिता भी इससे कितने संतुष्ट नजर आते हैं जो सजा कोर्ट के द्वारा उन तीनों दोषियों को सुनाई गई है। तो ये तमाम चीजें अभी देखने वाली होगी और शाम तक ये तमाम चीजें चलिए।